नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आज एक गंभीर विषय जिस पर बहुत कम बात होती है, और बात होती है तो उस पर एक्शन नहीं होता है। जी हाँ, बात है औरतों के साथ भेदभाव की। और ये भेदभाव की कहानी इस बार आई है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से। वैसे तो सभी फिल्म इंडस्ट्रीज की एक जैसी ही कहानी है, लेकिन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को बेपर्दा करने वाली जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट बाहर आई है। और उसकी वजह से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा हुआ है। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री को बेपर्दा करने वाली हेमा कमेटी की रिपोर्ट इस समय काफी चर्चा में है। इस रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के काले कारनामों के बारे में खुलासे किए गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री का काला सच, ग्लैमर के पीछे का दर्द, एक्टर्स का यौन शोषण, ताकतवर एक्टर्स की लॉबी, और तमाम जूनियर आर्टिस्ट के साथ जिस तरीके से बर्ताव होता है, स्लेव जैसा, गुलामों जैसा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है। और इस पूरी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को ये बेपर्दा करती है ये रिपोर्ट। आज एक्सप्लेनर वीडियो में बात इसी हेमा रिपोर्ट की करेंगे। आखिरकार 4.5 साल के लंबे इंतजार के बाद केरल सरकार ने 19 अगस्त को हेमा कमेटी की रिपोर्ट को रिलीज कर दिया। ये रिपोर्ट 233 पन्नों की है और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण और भेदभाव की पोल खोलती है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की काली करतूतों की रिपोर्ट बयां करती है। तो क्या है हेमा कमेटी की रिपोर्ट? इस रिपोर्ट में क्या है, इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर हेमा कमेटी क्यों बनानी पड़ी। इसके लिए हमें 7 साल पहले फ्लैशबैक में जाना होगा। 2017 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस को उसकी गाड़ी के साथ किडनैप कर लिया गया था। कुछ लोगों ने उसका यौन उत्पीड़न किया और इस मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें कि एक फेमस एक्टर को भी गिरफ्तार किया गया था। इस वारदात के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों की सुरक्षा, काम के घंटों, शर्तों, इसके बारे में आवाज उठनी शुरू हुई थी। इसके बाद केरल हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस के हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में एक्ट्रेस शारदा, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी केवी वलसा कुमारी को शामिल किया गया था। इस कमेटी ने साल 2019 में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को 295 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में इंडस्ट्री के सैकड़ों महिलाओं, कलाकारों और तमाम फिल्म एक्टर्स से बात की गई थी, लोगों से बातचीत की गई थी और उनके बयान रिकॉर्ड किए गए थे। हालांकि सरकार ने इसे सार्वजनिक नहीं किया था। ये 2019 में रिपोर्ट आ गई थी। 4.5 साल तक सरकार इस रिपोर्ट को दबाए बैठी हुई थी। अब कैसे आई रिपोर्ट ये सामने? इसके लिए आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो ताकत देता है, तो आरटीआई डाली गई और आरटीआई में जानकारी मांगी गई। तब जाकर के केरल सरकार को इसे सार्वजनिक करना पड़ा। हालांकि सरकार ने 295 पन्नों की रिपोर्ट से 63 पन्नों को हटा दिया है। उसके बाद ये रिपोर्ट जारी की गई है। बताया गया है कि बहुत सेंसिटिव हैं वो 63 पन्ने, उन्हें जारी नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में जो मुद्दे जिसको एड्रेस किया है रिपोर्ट ने, उसमें कास्टिंग काउच, यौन शोषण, फिल्म सेट पर किस तरीके से सिक्योरिटी रहती है, खासतौर पर महिलाओं की सिक्योरिटी, और गलत जो बर्ताव किया जाता है उसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। एक जैसे कहा नहीं जाता कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, इस तरीके के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। साइबर धमकी दी जाती है। और जो पीरियड्स, यानी जो मासिक धर्म होता है महिलाओं के, उसके बारे में भी उस पर जिक्र किया गया है कि किस तरीके से उनको काम और
काम के लिए जिस तरीके से शर्तें लगाई जाती हैं, जिस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। इस रिपोर्ट में उनको उनके बारे में विस्तार से बात की गई है। और इसके अलावा बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो होनी चाहिए सुविधाएं, टॉयलेट जैसी सुविधाओं को बारे में भी जिक्र किया गया है कि ये भी कलाकारों को नहीं मिलती हैं। महिलाओं के साथ यौन शोषण तो आम है, कास्टिंग काउच कोई नई बात नहीं है, और कोड वर्ड में बातें की जाती हैं। अगर कोई महिला समझौता नहीं करेगी तो काम उसको मिलना भूल जाइए, उसको काम मिलेगा ही नहीं। ये रिपोर्ट ये सब बताती है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि यहाँ जो इंडस्ट्री है, जो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, उनको ऐसा लगता है कि औरतें यहाँ सिर्फ फेमस होने या पैसा कमाने आई हैं। ऐसा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती हैं, वो सोने के लिए भी राजी हो जाएंगी। अब आप सोचिए कि किस तरीके से काले सच को इस रिपोर्ट ने उजागर किया है। ये रिपोर्ट कहती है कि फिल्म निर्माताओं, डायरेक्टर्स और एक्टर्स का नेक्सस है। तमाम महिला एक्ट्रेस इस तरीके की बातें बॉलीवुड में भी करती रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान या रिपोर्ट इस तरीके की जो हेमा, जस्टिस हेमा रिपोर्ट है, कमेटी की रिपोर्ट है, उस तरीके की कोई कमेटी हॉलीवुड में, बॉलीवुड में नहीं बनी है। अगर बने तो यहाँ पर भी इसी तरीके की चीजें उजागर होंगी। बहरहाल, क्या कह रही है हेमा कमेटी की रिपोर्ट? कह रही है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है फिल्म निर्माताओं, डायरेक्टरों और एक्टर्स का नेक्सस। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महिलाओं पर काम देने के बदले अनैतिक संबंध बनाने की डिमांड करते हैं, प्रेशर डालते हैं। एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स समेत 15 लोगों के एक पावरफुल ग्रुप का भी खुलासा किया गया है इस रिपोर्ट में। पावरफुल ग्रुप इतना पावरफुल है कि वो डिसाइड करता है कि किस महिला कलाकार को काम मिलेगा और किसको काम नहीं मिलेगा। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कंट्रोलिंग पावर इन 15 पावरफुल पुरुषों के निक्सस के हाथ में है। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी करेगा तो उसका करियर ये लोग बर्बाद कर देते हैं, जरा भी वक्त नहीं लगता है। समझौता करने वाली एक्ट्रेस को कोड नेम दिए जाते हैं। हेमा कमेटी की रिपोर्ट से जो सामने आया है उसमें फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स महिलाओं का यौन शोषण करने के लिए दबाव बनाते हैं। जो महिलाएं उनकी शर्तों को मान लेती हैं तो उनको कोड नेम दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी महिला कलाकारों से अलग, यानी इन निर्माता निर्देशकों की चहेती हो जाती है, फिर उन्हें काम मिलने लगता है, बहुत आसानी से काम मिलता है, काम दिलाने में भी वो लोग मदद करते हैं। और जो शर्त नहीं मानते हैं उनके लिए कोई काम इस इंडस्ट्री में नहीं है, उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। डिमांड पूरी ना करने वाली महिलाओं को बिल्कुल इस इंडस्ट्री से पराया कर दिया जाता है, बल्कि कोई काम दे रहा होता है तो उस पर भी दबाव डाला जाता है कि इसे काम ना दिया जाए। और महिला सुरक्षा के बारे में भी बात करती है फिल्म इंडस्ट्री के में किस तरीके से सुरक्षा पर तवज्जो दिया जाता है या नहीं। और ये कमेटी बड़े सवाल खड़े करती है महिला सुरक्षा पे। कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें खुलासा होता है कि महिला कलाकारों को कंप्रोमाइज करने के लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को जो वही अनैतिक डिमांड करते हैं उस तरीके की डिमांड माननी ही पड़ती है, और नहीं तो फिर पूरी तरीके से उन पर बैन जैसा लग जाता है। तो ये एक नेक्सस है, जो नेक्सस पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है। और ये रिपोर्ट में इस तरीके का खुलासा हुआ, जो 63 पेजेस सेंसर कर दिए गए, अभी नहीं खुलासा किया गया, उसमें भी बताते हैं। बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उस रिपोर्ट में, और इसी की वजह से उसे पब्लिक नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है महिलाओं के साथ, उन्हें कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें कहा गया कि शराब के नशे में धुत होकर पुरुष महिला कलाकारों के रूम में घुस जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। तो इस तरीके की भी मतलब कोई सिक्योरिटी जैसी चीज नहीं है। मतलब अगर कोई महिला
एक्ट्रेस, फीमेल एक्ट्रेस का दरवाजा नशे में जाके रात में खटखटाए, तो क्या सिक्योरिटी है। तो एक उदाहरण विश्व पेश किया गया है, उदाहरण क्या, एक बयान जो दिया है किसी महिला एक्ट्रेस ने। उसने कहा कि एक सीन, गले लगाने का सीन था जिसमें 17 रीटेक करवाए गए। उस एक्ट्रेस ने कहा कि उस एक्टर की पत्नी का रोल करने के लिए उसे फोर्स किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। गले लगाने के लिए एक शॉट के लिए एक्ट्रेस को 17 टेक करने पड़े। तो इस तरीके की चीजें उसमें आई हैं। वो कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जस्टिस हेमा ने उसमें जिक्र किया है कि उनकी नाराजगी और नफरत उनके चेहरे पर झलक रही थी, सिर्फ एक शॉट के लिए 17 रीटेक लेने पड़े। तो इस तरीके की खुलासे हैं इस रिपोर्ट में। और बहुत ही काले सच को जिस तरीके से कहा जाता है, और तमाम फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कलाकारों ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि ये रिपोर्ट तो यहाँ की आ गई, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का ये पार्ट है। ये इस तरीके का हर जगह आपको मिलेगा, यानी कितना शोषण हो रहा है। जो हम चमक धमक देखते हैं चेहरे पर, हंसी देखते हैं, वो हंसी के पीछे बहुत संघर्ष है, बहुत दुख है, बहुत शोषण है। महिला कलाकारों के लिए इंडस्ट्री सुरक्षित नहीं है। गिद्ध बैठे हुए हैं जो मांस नोचना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक शरीर है। महिला 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 नहीं है, उसकी अस्मिता नहीं है, उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई जो काम करने का एक जो होता ना कि एक पैशन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इंडस्ट्री ये मानती है कि ये सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए यहाँ आई हैं, पैसा कमाने के लिए आई हैं, तो किसी भी हद तक ये जा सकती हैं। तो ये इस तरीके की सोच है, और ये सोच ही सबसे ज्यादा खराब है। इस सोच को बदलना होगा, और कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए इस तरीके के नेक्सस के खिलाफ भी, और इस तरीके के जो घिनौना काम करते हैं, जो कंप्रोमाइज करने के लिए महिलाओं को मजबूर करते हैं, उनके खिलाफ भी। जस्टिस हेमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसमें आंतरिक शिकायत कमेटी अप्रभावित साबित हो सकती है। जैसे होता है ना, इंटरनल कमेटी बना दी जाती है कि आप इनको शिकायत कीजिए, लेकिन तमाम जगहों पे ये देखा गया कि उस कमेटी में भी वही पावरफुल लोग या उनके लोग बैठ जाते हैं, और वो किसी तरीके से बीच बचाव करा देते हैं। वो मामला आगे बढ़ता नहीं है, किसी को सजा के तौर पर कुछ नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि पावरफुल लोग इन शिकायतों को मनमाने तरीके से निपटाने में सक्षम हो सकते हैं, इसलिए इंटरनल जो कमेटी हैं, शिकायत कमेटियां हैं, वो प्रभावी नहीं हो सकती हैं। कमेटी ने सरकार को उचित कानून बनाने की सलाह दी है, और फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों से के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण बनाने की भी सलाह दी गई है। तो कहा है कि कमेटी ने कि सख्त कानून बनाइए, उचित कानून बनाइए, और एक न्यायाधिकरण बनाइए, जिससे कि कम से कम फास्ट ट्रैक तौर पर वहां पर बातें सुनी जाएं, और सजा हो जो लोग कल्प्रिट हैं, जो लोग इस घिनौने काम को कर रहे हैं। तो ये एक रिपोर्ट आने के बाद तमाम इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में भी इसको लेकर के एक तरीके से डर है। और तमाम लोग अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है इस पर खुलकर अपनी राय रखें, बात करें, और जो पीड़ित हैं वो भी हो सकता है इस पर बात करें, मीडिया के सामने आए या एजेंसियों के सामने जाएं, जांच एजेंसियों के सामने जाएं, जिनके साथ भी इस तरीके का कुकृत्य हुआ है, एक तरीके से कहा जाए, जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वो लोग आना चाहिए उन लोगों को सामने। और जो लोग भी इस तरीके के काम में लिप्त हैं, पूरी इंडस्ट्री कभी भी इस तरीके के काम में लिप्त नहीं हो सकती है किसी भी क्षेत्र में। पूरी की पूरा इंटायर अगर कह दिया जाए कि वो फ्रेटर्निटी ही खराब है, ऐसा नहीं होता है। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, जैसे इसमें कहा गया कि 15 लोग हैं जो पूरी इंडस्ट्री को एक तरीके से, इतना पावर है, इतना पावरफुल लॉबी है ये, कि पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। वो किसे काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके के नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है, उनके खिलाफ बोलने की जरूरत है, और जो बोले उसकी पूरी सुरक्षा मिलने की जरूरत है। देर से आई है ये रिपोर्ट, 4.5 साल सरकार ने इसको दबा के रखा। ये एक
कहा जाए कि इसकी आलोचना भी हो रही है। तमाम इस पर अभी आगे और बात होगी, क्योंकि 19 अगस्त को रिपोर्ट आई है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चर्चा होनी चाहिए इसको लेकर के, क्योंकि इस पे अ, अभी जो 63 पेज हैं वो इससे भी ज्यादा सेंसिटिव है, इससे भी ज्यादा उसमें कुछ डिटेल दी गई है जो कि सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, ऐसा सरकार का कहना है। तो कार्यवाही तो हो ही सकती है, सेंसिटिव जानकारी आपके पास है, प्रमाण आपके पास है, बयान आपके पास है, तो अभी तक कार्रवाई क्या की? वो कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस एक्सप्लेनर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। इंटरव्यू टाइम्स को आपका प्यार लगातार मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं उनसे आग्रह करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।